प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर बढ़ाया जवानों का हौसला। बोले, आपके पराक्रम से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। 23 मई तक देशवासियों को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से कराया जाएगा अवगत। सीएम के समक्ष झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण। कहा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए साबित होगा मील का पत्थर। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, बेटियां फिर अव्वल। पीएम ने कहा, आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों और सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। देश सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि किस तरह से वीरों के साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना उनके लिए एक बड़ा अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वो हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरबेस पर ही जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब हमारे सैनिक मां भारती कहते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। भारत माता की जय हर उस सैनिक का संकल्प है जो देश के बलिदान के लिए तैयार है। आपके पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी फौजों ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल दी है। पीएम ने कहा, पाकिस्तान को चिताते हुए कहा कि वो अगर फिर कोई आतंकी गतिविधि का साहस दिखाता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी अभी दुनिया ने देखी है, भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है, भारत माता की जय। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सीडीएस जनरल
अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा या TRF गुट के हो सकते हैं। इनकी पहचान की जा रही है। इलाके में लगातार सर्च अभियान जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी खबर आ रही है, जिसमें शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादियों को सुबह से चल रही इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त अभियान था, जिसको सुबह से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी थे और ये मुठभेड़ जारी थी, जिस मुठभेड़ में अब तीनों ही आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जो खबरें शुरुआत में आ रही थी उसमें ये पता चल रहा था कि एक आतंकवादी ढेर किया गया है और 2 को लेकर तलाश जारी थी, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इन तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। शोपियां दक्षिण कश्मीर का जिला है और हम देख रहे हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के साथ ही हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जहां गोलीबारी की गई थी, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन की कई ऐसी खबरें आ रही थी। और ये जो आज शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक तरह से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एक आतंकवादी को शुरुआत में ढेर कर दिया गया था, लेकिन 2 की तलाश जारी थी, सर्च ऑपरेशन जारी थे और एक लंबे, एक तरह से कह सकते हैं पिछले कई घंटों की प्रक्रिया के बाद अब तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इन तीनों आतंकवादियों की पहचान और इनसे जुड़ी तमाम और जानकारियां अभी आनी बाकी है, लेकिन ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए है, बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में इन 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। पहलगाम की घटना के बाद से आतंकवादियों की तलाश कश्मीर में जारी है और इस तलाशी अभियान के दौरान ही इन 3 आतंकवादियों का एक तरह से इंटेल जो मिला, उसके बाद इनकी धरपकड़ और मुठभेड़ जारी हुई। इस मुठभेड़ में तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये आतंकवादी किस संगठन के लिए काम कर रहे थे, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या और जानकारियां और शिनाख्त के तौर पर क्या ये सीमा पार से हैं या यहीं से ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर थे, ये तमाम जानकारियां अभी आनी बाकी हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, इन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर के बाद जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। पहले की तरह स्कूलों और बाजारों में हलचल देखी गई। आम लोग भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त दिखे। पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक के बाद सीमावर्ती इलाकों में अब जनजीवन सामान्य हो गया है। कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, राजौरी और सांबा में स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं तमाम स्कूलों को जिनको बंद कर दिया था एहतियात के तौर पर, उन स्कूलों को भी अब खोल दिया गया है। बाजारों में रौनक वापस लौट गई है। तमाम सीमावर्ती उन इलाकों में जहां पाबंदियां की गई थी, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उनकी अब बहाली कर दी गई है और जनजीवन सामान्य दिखाई दे रहा है। इस दौरान जहां एक तरफ लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी अपनी कक्षाओं में पढ़ते नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। 23 मई तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता और उनके शौर्य की वीर गाथा को लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में आज से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने के साथ आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया जाएगा। गढ़वा की महिलाओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की और जवानों के पराक्रम को सराहा। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब देकर आतंकियों की कमर तोड़ दी है। यह मिशन महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा था, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने सिंदूर पर आघात किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिंदूर की लाज रखी, जिसकी खुशी गढ़वा के महिलाओं में भी दिखी। उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर प्रसन्नता जाहिर की और सेना के पराक्रम को सराहा। सिंदूर का कीमत जान ही नहीं सकते, वो लोग सिंदूर क्या लगाते हैं कि जानेंगे। मोदी जी अपना काम करके दिखाए, जो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि 8 दिन में ये 10 दिन में बैठ गए। हाथों में तिरंगा लिए महिलाओं का देश प्रेम देखने लायक था। उन्होंने जाबाज सैनिकों के दीर्घायु की भी कामना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया। बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सिंदूर लगाकर, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो हम सभी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरहदों पर देश के वीर जवान लगातार चल रहे हैं। उनका शौर्य पराक्रम ही है जिससे देश की सीमाएं और महिलाओं के मांग का सिंदूर भी सुरक्षित है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। प्रस्तावित ड्राफ्ट देखने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बिल से संबंधित कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सर्वांगीण विकास के लिए ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील हैं। क्षेत्र भ्रमण के साथ ही वे विभिन्न बैठकों के जरिए भी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा ले रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बेहतर परिणामों के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.66% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। 95% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो कि लड़कों के मुकाबले 2.37% अधिक है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 88.39% परीक्षार्थी पास हुए हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत लगभग 5.94% अधिक रहा। 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 10वीं 95% छात्राएं, जबकि 92.63% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 2.37% से अधिक है। परीक्षा में 23,71,939 बच्चे शामिल हुए थे। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र में के सबसे अधिक 99.79% बच्चे पास हुए हैं। बेंगलुरु के 98.90% और चेन्नई क्षेत्र के 98.71% बच्चे पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र के सबसे अधिक 99% बच्चे पास हुए हैं। 10वीं के नतीजे जो आए हैं सामने, और वहीं नवोदय विद्यालयों के सबसे अधिक 99.49% छात्र 10वीं की परीक्षाओं में पास हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपकी यात्रा बहुत बड़ी है और आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे तक जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रिय एग्जाम वॉरियर्स, सीबीएसई कक्षा 12th और 12वीं और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। उन्होंने आगे लिखा कि आज माता पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका को स्वीकार करने का दिन भी है जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया। एग्जाम वॉरियर्स को आगे आने वाले सभी अवसरों में बहुत सफलता की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के नतीजे अब से कुछ ही देर पहले सीबीएसई बोर्ड के जारी किए गए हैं और उस नतीजे सामने आने के बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से ये बधाई संदेश। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सफल बोर्ड परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि परीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप जिन्हें परिणाम नहीं मिल पाया वो निराश न हो, कड़ी मेहनत करते रहें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षार्थियों ने सबों को गौरवान्वित किया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य के परीक्षार्थियों ने भी परचम लहराया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में लौह नगरी जमशेदपुर के स्कूलों का भी प्रदर्शन शानदार रहा। जमशेदपुर डीएवी स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा हुआ है। हमारा जो टॉपर है 95.6% तक आया हुआ है और ह्यूमैनिटीज़ में 98.2% आया है और इस बार हमारे कुछ बच्चों ने 100 में 100 वाला अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इकोनॉमिक्स में एक वो 100 में 100 आया हुआ। 12वीं बोर्ड परीक्षा के आर्ट्स में 98.2% अंक हासिल करने वाली कौशिकी पाठक लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं। वहीं उत्कर्ष कुमार ने 95.54% हासिल किया है। इसके अलावा कई अन्य परीक्षार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर परिवार का मान बढ़ाया है। 95.4%। आगे का क्या भविष्य? आगे का मैंने अभी इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता हूँ मैं IIM से। आपको लगातार वो सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए नवंबर दिसंबर तक एंड फिर उसके बाद रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। राज्य के अन्य जिलों के परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर अपनी मेधा का परिचय कराया है और अब वे नई उड़ान को तैयार हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग का गठन और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की दिशा में पहल किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार विधि सम्मत कदम उठाएगी। जेपीएससी परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया है। रांची में आज राज्य भर से आए छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर जेपीएससी की कार्यशैली पर आक्रोश जताया। जेपीएससी परीक्षा परिणाम का इंतजार करते परीक्षार्थियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे परीक्षार्थियों ने आज रांची में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जेपीएससी की कार्यशैली पर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में राज्य के अन्य जिलों के छात्र भी शामिल हुए। मुझे तो लगता है अब परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस राज्य में सरकार की जो रवैया है, नियुक्ति के लिए आंदोलन, जेपीएससी के चेयरपर्सन के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट के आंदोलन, तो अब हम लोग को तो यही लगता है कि छात्रों को परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी।
छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा दिए 11 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक ऐसी संस्था बन गई है जहां अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। परीक्षा लिखने के बाद अपना परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए भी पिछले 11 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। 5 दिन से छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के मुखिया और उनके प्रतिनिधि और इवन पदाधिकारी तक उनके सुध लेने नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई छात्र उसमें घायल होता है, कोई गंभीर हालत में है, उसकी चिंता भी इस राज्य के सरकार को छात्रों की नहीं है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर जेपीएससी और सरकार विपक्ष के निशाने पर भी हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। जमशेदपुर सदर अस्पताल को आज आईसीयू युक्त 5 नए अत्याधुनिक अस्पताल की सौगात मिली। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विधायक सरयू राय, पूर्णिमा महतो और संजीव सरदार ने इसे जनता को समर्पित किया। सीएसआर के तहत यूसिल ने ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के नजदीक सरना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को जानने का प्रयास किया। आशा लकड़ा ने कहा कि ये काफी गंभीर मुद्दा है और इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत की जाएगी। टीम चिंता जाहिर किए कि आप यहाँ जाएंगे। आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण। 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल और 15 मई को लू चलने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों में कल उमस भरी गर्मी के हालात रह सकते हैं। गर्मी के सितम के साथ 15 से 19 मई तक राज्य के कुछ इलाकों में राहत की बारिश के भी आसार हैं। रांची की हुस्ना मां की ममता की प्रतिमूर्ति हैं। वैसे तो वो कहने के लिए 30 बच्चों की मां हैं, लेकिन उनमें से उनकी कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया है। बावजूद इसके उनकी ममता सभी पर न्योछावर है। रांची की हुस्ना बानो, इनका नाम जितना सुंदर है, दिल उससे भी अधिक सुंदर है। इनका घर टूटा फूटा, जर्जर और छोटा भले ही हो, लेकिन इनका कुनबा बहुत ही बड़ा है। हुस्ना करीब 30 बच्चों की मां है, जिसमें से 25 का ब्याह करके इन्होंने उनका जीवन आबाद किया है। ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी इनके अपने बच्चे नहीं हैं, बल्कि इन्होंने सभी को या तो गोद लिया है या फिर लावारिस हालत में पाए गए हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब 25 वर्ष पहले इनके पति एक लावारिस बच्चे को उठाकर अपने साथ लाए थे। तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। वैसे हमारे घर वाले जिंदे थे, इनके मरे हुए हो गया 25वां साल। हाँ, 25वां साल हो रहा मेरा मरे वाले। तो ई बाजार से एक बच्चा लान था, चुंदी पुंदी वाला, जटपट वाला बच्चा, एन फेन लगा हुआ। तो हम बोले काला बकरी का बच्चा, तो बोली नहीं आदमी का बच्चा, थैली से निकालो। जब देखे तो आदमी का बच्चा। पति के जाने के बाद हुस्ना इन बच्चों को पालने के लिए कागज के ठोंगे बनाने का काम करने लगी। इसी काम से इन्होंने जैसे तैसे 25 बच्चियों का निर्वहन किया। हमारे घर में रिक्शा वाला किराएदार था, वो ला के दिया था। बोला कि दीदी रखमी तो रख ली, अगर पैसा घट रहा है हॉस्पिटल में तो फेंक देती बचवा। हुस्ना का मोहल्ले में सभी आदर करते हैं और वे सभी के लिए एक आदर्श है। मोहल्ले की औरतें उनकी तारीफ करते नहीं थकती। इसको हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत जमाना से इसको देख रहे हैं। उस घड़ी सब कार्बन उर्वन सब था, उसके बाद कार्बन उर्वन टूट गया, तब से बच्चा पोसिया, सबका जवान सियान करके सबका शादी ब्याह की है। हुस्ना को ढेर सारे सम्मान मिले,
जिनमें तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला सम्मान भी शामिल है। कहते हैं भगवान सभी जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उसने मां नाम के फरिश्ते को बनाया है। हुस्ना भी ऐसे ही फरिश्तों में से एक है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर थाना क्षेत्र के तालाब चौक पर एक यात्री बस से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस यात्री बस को रोका। जांच के क्रम में ये सफलता मिली। इस मामले में बस के कंडक्टर, ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल हमें ये गुप्त सूचना मिली कि सोना बस ट्रैवल जो धनबाद से देवघर चलती है उससे स्पीड लाया जा रहा है। तो उसको हम लोग ट्रेस किए और मधुपुर के कलाम चौक में बस को रोक कर वहाँ हम लोगों ने बस को तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में 6000 स्पीड, इसमें प्रत्येक में लगभग 35 लीटर है, स्पीड बरामद हुआ। साथ में एक पीले रंग के बोरे में शराब के बोतल के ढक्कन, स्टिकर आगे और पीछे के और उत्पाद आसंजक भारी मात्रा में हमें प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर बढ़ाया जवानों का हौसला। बोले, आपके पराक्रम से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। 23 मई तक देशवासियों को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से कराया जाएगा अवगत। सीएम के समक्ष झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण। कहा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए साबित होगा मील का पत्थर। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, बेटियां फिर अव्वल। पीएम ने कहा, आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं।